मुकेश सैनी आज गठबंधन छोड़ देंगे। जी हाँ, मुकेश सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 बजे होने वाली थी, लेकिन एकाएक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गई और मुकेश सैनी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 4 बजे कर दिया है। यानी कि बहुत सोच विचार हो रहा है। मुकेश सैनी ने दिल्ली जाते जाते कहा था कि अभी सोच विचार कर रहे हैं, गठबंधन थोड़ा सा अस्वस्थ हो गया है, दिल्ली जाकर उपचार कराएंगे। सब डॉक्टर दिल्ली में बैठे हुए हैं। इसके साथ ही मुकेश सैनी कई सीटों की डिमांड कर रहे हैं, कम से कम 40 सीट, लेकिन 20 सीट गठबंधन के तरफ से मिल रहा है या 18 सीट। उस पर तेजस्वी शर्त रख रहे हैं कि 20 सीट, अगर 18 सीट देंगे तो 10 उम्मीदवार हमारे होंगे। मुकेश सैनी ने पिछली बार भी ऐसा ही इल्जाम लगाया था कि मेरे पीठ पर छुरा घोंपा गया है, और इस बार भी मुकेश सैनी कुछ ऐसा कर सकते हैं। अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदल लिया गया है, और आप अगर गौर करिए तो चिराग पासवान, मतलब एनडीए से चिराग पासवान अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने भी 4 सीटों पर कल रात को उतारे, मांझी ने भी, और जदयू तो पूरे पर, और बीजेपी ने भी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। इधर महागठबंधन में कांग्रेस चुपके सिंबल बांट रही है। आरजेडी ने कई लोगों को सिंबल दे दिए, कई लोग आज नामांकन कर रहे हैं, भाकपा माले भी। लेकिन मुकेश सैनी ऐसे दल है, मुकेश सैनी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी तक अपने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारे हैं महागठबंधन से। आप अगर गौर करिए, मुकेश सैनी कई बार कहते हैं कि सबसे ज्यादा हमारे टिकट में भागीदारी अति पिछड़ों की होगी। तो भैया आप उतारिए ना उम्मीदवार। क्या आपके उम्मीदवार फाइनल नहीं हुए हैं, या आप भी अभी फाइनल नहीं है कि कहां रहकर चुनाव लड़ना है? आखिर क्यों मुकेश सैनी अभी तक कुछ भी ऐलान नहीं कर रहे हैं? ये चर्चाओं का बाजार गर्म करता है। क्या मुकेश सैनी कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं? क्या तेजस्वी को झटका देंगे? और दोस्तों, इस बार अगर मुकेश सैनी ऐसा करते हैं, इस बार तो ये उनका खुद का राजनीतिक भविष्य खराब करेगा, क्योंकि तेजस्वी यादव तो मुकेश सैनी के लिए खूब मेहनत कर रहे हैं। वो तो कांग्रेस से लड़ रहे हैं मुकेश सैनी के लिए, और अगर धोखा दे देते हैं मुकेश सैनी, तब तो तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं उनको झटका लगेगा। लेकिन मुकेश सैनी कौन सा फैसला ले ले, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन बिहार की राजनीति में असंभव कुछ भी नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। खास करके बिहार की राजनीति में जो कल आपका दोस्त था, वो आज आपका दुश्मन हो सकता है, और कल फिर से आपका दोस्त हो सकता है। आप देखिए, संजीव को परबत्ता से जदयू में अहम भूमिका निभाते थे, लेकिन रातों रात आरजेडी में चले गए टिकट के लिए। इसके साथ ही कई ऐसे चेहरे हैं जो अपना आगे का राजनीतिक भविष्य तलाश करने के लिए इधर उधर करते रहे हैं, और भाजपा तो ऐसे लोगों को तोड़ने में माहिर है। मुकेश सैनी को थोड़ा ज्यादा लालच देगी, मुकेश सैनी आ जाएंगे। कहते तो है ना कि अगर बीजेपी आरक्षण दे दे, हमारी जाति को तो जान दे देंगे। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट है तो पार्टी बदलना कोई बड़ी बात तो होगी नहीं। खैर, मुकेश सैनी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोस्तों बड़ा ऐलान कर सकते हैं, और आपको भी बताऊंगी कि क्या ऐलान मुकेश सैनी ने किया। लेकिन सांसें अटकी हुई हैं लोगों की कि मुकेश सैनी कोई बड़ा फैसला ना ले ले, मुकेश सैनी कोई खेल ना कर दे, क्योंकि मुकेश सैनी ऐसा करने में माहिर है। इतिहास खुद को दोहराता है, और आज अगर मुकेश सैनी ऐसा करते हैं तो ये बातें भी सच हो जाएंगी। पिछली बार 2020 के प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलटे थे मुकेश सैनी, किसी को अंदाजा नहीं था। ये भी कहते हैं कि जो है वो मेरे पीठ पर छुरा घोंपा गया है। तो ऐसे में मुकेश सैनी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आने वाले समय में पता चलेगा। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमको इससे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है, और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी जैसी,
वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। बीजेपी जेडीयू देखिए, हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ाएं, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने न, हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे। बहुत जल्दी कल ही हम लोग घोषणा करेंगे, या न तो परसों घोषणा कर देंगे। और सबसे सही है, गठबंधन एकदम मजबूती के साथ और 2025 में चुनाव लड़कर हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। कैसी नाराजगी कुछ जो विषय कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हमने कहा कि थोड़ा गठबंधन का तबियत अस्वस्थ है और इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग उसको स्वस्थ करके लाएंगे। तो डॉक्टर को भी लेके आ गए, आप देख ही रहे हैं, डॉक्टर लेके आ गए हैं। देखिए, हमको इससे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। बीजेपी जेडीयू देखिए, हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ाएं, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने न, हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे। बहुत जल्दी कल ही हम लोग घोषणा करेंगे, या न तो परसों घोषणा कर देंगे। और सबसे सही है, गठबंधन एकदम मजबूती के साथ और 2025 में चुनाव लड़कर हम लोग बिहार में सरकार बनाएंगे। कैसी नाराजगी कुछ जो विषय कोई नाराजगी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है। हमने कहा कि थोड़ा गठबंधन का तबियत अस्वस्थ है और इसके लिए बहुत जल्दी हम लोग उसको स्वस्थ करके लाएंगे। तो डॉक्टर को भी लेके आ गए, आप देख ही रहे हैं, डॉक्टर लेके आ गए हैं। देखिए, हमको इससे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हम लोग बिहार जीतने जा रहे हैं, महागठबंधन सरकार बनाने जा रही है और आगे जो बिहार की जो समस्याएं हैं बेरोजगारी जैसी, वो 14 नवंबर के बाद से दूर होना शुरू हो जाएगा। रहे समझौते की बात, ऐलान की बात, हम लोग जो है जल्द से जल्द जो है ऐलान करने वाले हैं। हमको लगता है कि कल या मैक्सिमम एक आध दिन में जो है इसको हम लोग पूरा कर लेंगे। बीजेपी जेडीयू देखिए, हमको किसी पे टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। हमारा अपना ध्यान बिहार के लोगों को आगे कैसे बढ़ाएं, बिहार की तरक्की कैसे हो, बिहार विकसित कैसे हो, इस पे काम करना है। आप सुने न, हमने कहा ऐलान जो होगा 1 से 2 दिन में हम लोग कर देंगे।